मॉडर्नाइजेशन। किन फील्ड में मॉडर्नाइजेशन के प्रपोजल रखे उन्होंने? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। So in 1978, leader Deng Xiaoping announced the open door policy and economic reforms in China. उन्होंने अनाउंस किया कि ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं चाइना में। ओपन डोर पॉलिसी में ये होता है कि जितने भी ट्रेड बैरियर्स होते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। So after that China's trade was increased rapidly and no lack of foreign currency, क्योंकि उसने ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट किया था तो उसका जो ट्रेड था वो इंक्रीज होता गया और अब उसके पास फॉरेन करेंसी भी थी। एंड नाउ उसने वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया? इन्वेस्टिंग मनी इन अदर कंट्रीज़ में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। सो द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982 एंड इंडस्ट्री इन 1998, इन दोनों का इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। Trade barriers were eliminated only in special economic zone (SEZ), where foreign investors could set up enterprises. देखो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो एरिया होता है जहाँ एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट पर्टिकुलर इकोनॉमिक एरियाज को फिक्स्ड करती है, उसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इसमें क्या होते हैं, जो लॉज बने होते हैं ट्रेड के रिगार्डिंग वो रेस्ट ऑफ द कंट्री से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। सो वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर सके? कुड सेट अप एंटरप्राइजेस। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम्स। जब प्राइवेटाइजेशन किया गया एग्रीकल्चर का तो क्या हुआ? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और इसके साथ साथ वहाँ का जो रूरल इनकम था वो भी बढ़ने लगा। सो इन 2001 चाइना बिकेम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये WTO का मेंबर भी बन गया। सो ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना जापान, क्योंकि अब चाइना का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था, सो US, एशिया एंड रशिया निगलेक्टिंग द कंट्रोवर्सीज अमंग देम एंड रेडी टू ट्रेड विद चाइना। ये इसकी डेवलपमेंट्स का सारा प्रोसेस। अब आता है लिमिटेशंस ऑफ चाइना। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ राइजन इन चाइना, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ राइजन इन चाइना विद नियरली 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब। फीमेल जो एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ वर्किंग थी वहाँ पे कहते आर एज बैड एज इन यूरोप ऑफ द 18th एंड 19th centuries। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड करप्शंस हैव इंक्रीज्ड, ये यहाँ वहाँ की लिमिटेशंस थी। अब हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना का रिलेशंस कैसा है। सो बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश एंड एक्साई चीन रीजन ऑफ लद्दाख इन इंडिया। जो ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में एक एरिया है एक्साई चीन लद्दाख के पास, एक्साई चीन पे अपना कंट्रोल मानता है